जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र पुनिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फतेहाबाद के बाद अब भट्टू के दुकानदार ने भी डॉक्टर पुनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल गुरुवार को भट्टू के मिठाई विक्रेता बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लघु सचिवालय में पहुंचे और डीसी को डॉक्टर पुनिया के खिलाफ शिकायत दी। डीसी को दी शिकायत में दुकानदार विनोद, धर्मपाल, निमाज, सतपाल, अशोक, हैप्पी, बंसी, जमील आदि ने आरोप लगाया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र पुनिया ने उन्हें नाजायज रूप से तंग करता है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर पुनिया उनकी दुकान से जब कभी किसी खाद्य वस्तु के सैंपल लेता था तो उस पर संबंधित दुकानदार के हस्ताक्षर नहीं करवाता था। इसके अलावा दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकानदारों द्वारा डॉक्टर पुनिया को नजराना न देने पर डॉक्टर पुनिया ने उन दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए। भट्टू के दुकानदारों ने डीसी से इस मामले की जाँच करने की मांग की। बता दें कि इससे पूर्व भी फतेहाबाद व रतिया के दुकानदारों ने डॉक्टर पुनिया के खिलाफ लामबंद होते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। आज ज्ञापन दे के आयो, क्या मांगा है, किस तरीके से आपने ज्ञापन दी थी? हम भट्टू से आए हैं जी। सभी हलवाई दुकानदार है, छोटे मोटे, चाय वाले भी है, बेकरी वाले भी है। इसमें जो एक डॉक्टर है सुरेंद्र पुनिया, उसके खिलाफ डीसी साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। वो जो नाजायज पैसे मांगते हैं, हफ्ता वसूली का काम कर रखे है, वो लाइसेंस में पैसे मांगते हैं। किस तरीके से क्या कहते हैं? कहते हैं कि लाइसेंस बनवाओगे तो 500 रुपये लगेंगे, 5000 रुपये आपके लगेंगे पर साइन के, और पर सैम्पलिंग के अलग से आपको 20,000 रुपये देने होंगे। काम करना है तो, नहीं तो काम बंद कर दो आप। हम तो काम बंद करने आए हैं सारे, हम तो बस सभी और काम की तलाश में है अभी। देखे तो लाइसेंस जो वो कह रहे हैं अभी पैसे लगेंगे लाइसेंस की जो सरकारी फीस है वो कितनी है? कुछ सरकारी फीस तो कोई 2000 रुपये करीब है। वैसे सरकारी फीस तक तो हमें पुगने नहीं दिया जाता, उससे पहले ही हमारे पास तो बजट पहुंच जाता है, उसका भी इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो किस तरीके से परेशान करता है आपको? बस सब लोग आए हुए हैं, पैसे के लिए डिमांड हो रही है बस। तो किसी ने दिए भी हैं उनको? हाँ, काफी लोगों ने पैसे दे के परेशान हो गए, तभी आए हैं सब। किन किन चीजों की दुकान है आप लोगों की? हलवाई पने की है, हलवाई पने की है सर। हाँ, मेरी भी हलवाई की दुकान है, छोटी। अच्छा, चाय की दुकान से भी ले लेता है पैसे? हाँ जी। मंथली कौन दिल लेता है? खुद आते हैं या नहीं, कोई और आता है जी। कौन आता है? क्या नाम है उसका? आप बताओ नाम। क्या नाम है उसका? नए बंदे आते हैं जी, मतलब हर बार अलग अलग बंदे आते हैं। आप जानते हो उन बंदों को? नहीं, कई बार नहीं जानते, कई बार मतलब नए बंदे आते हैं, उनके खुद के मतलब की क्या कहते हैं वो आगे आपको? उनको डीसी रेट पे रखे हुए हैं, उनके खुद के बंदे होते हैं, वो अपनी वसूली करते हैं। ऑफिस से ही सैंपलिंग आते के हैं बाद उनके? में अपने मैसेज भेज देते हैं कि भाई 10,000 रुपये लगेंगे, 15,000 लगेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे। तो किसी ने दिए हैं पैसे और उसका काम हो जाता है फिर? हाँ, पैसे देके मतलब कि पैसे देने के बाद भी मतलब कि परेशान करते हैं और पैसे मांगते हैं। जैसे आप कोई पैसे उसको दे देते हो फिर वो काम हो जाता है? हाँ, पैसे देने के बाद भी मतलब कि पैसे तो हर बार लेते हैं, मंथली तो लेते हैं, लेकिन मतलब सैंपलिंग के नाम पे अलग से और डिमांड है। अब उस चीज से तंग आके मतलब हमने मतलब डीसी साहब के ये कंप्लेन करने का मतलब बीड़ा उठाया हमने। अच्छा, सारे क्या नाम आपका? मेरा नाम बंसीलाल है जी। क्या किस चीज की दुकान है? अपनी मिठाई की दुकान है जी। और आपका? मेरा नाम देशराज है जी। अच्छा, आपकी किस चीज की दुकान है? अपनी भी हलवाई की। भट्टू मंडी की हो हाँ सभी? जी, भट्टू मंडी के सभी। अच्छा, वो दिखाओगे शिकायत में क्या दिया है? हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। आचार संहिता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। शहरी क्षेत्रों में इस चुनाव के कारण आचार संहिता लगाम नहीं होगी। ये चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव होंगे। सभी 10 जिलों के जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्रामीणों क्षेत्रों में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू नहीं होगी। सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के रिजल्ट एक साथ घोषित होंगे। दूसरी ओर पंच और सरपंचों के चुनाव के परिणाम मतदान के दिन ही शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव होंगे और दूसरे चरण में शेष जिलों में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में नोटा का ऑप्शन भी रहेगा। चुनाव के लिए 17,628 बैलेट बॉक्स और 35,000 ईवीएम की व्यवस्था होगी। चुनाव में करीब 1,20,00,000 वोट डालेंगे।